गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि किसी वाक्य के अंत में यदि यदि कोई वाक्य है, ठीक है, यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए, तो क्या है, वहाँ होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल, मैंने अपना काम कर लिया है। ठीक, यानी काम अगर कुछ खत्म हो जाए, यानी काम या फिर कुछ कार्य या फिर जो भी कुछ कर रहे हो, अगर वो खत्म हो जाए, ये समाप्त हो जाए, तो वहाँ क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक, जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, खाना खा लिया, खाना खा लिया है, यानी कि अभी तुम वर्तमान काल में हो, लेकिन बोल दियो कि मैंने खाना खा लिया है, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होते हैं, इसमें भी स्ट्रक्चर कई होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगेगी इसमें। तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी, वो याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज और हैव लगेगी। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज और हैव लगेगी। तो यहाँ से ध्यान देना कि ये एक वचन कर्ता के साथ, यानी कि ही, सी, इट और नेम के साथ क्या लगेगा, हैज लग जाएगा। ओके, और आई, यू, दे, वी के साथ क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। ठीक, ही, सी, इट, नेम के साथ हैज, आई, यू, दे, वी के साथ हैव, इनके साथ हैव लग जाएगा। और अगर रूल देखें कि रूल क्या है, तो रूल क्या है, साधारण वाक्य का हम रूल बनाते हैं। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर हम रूल बनाएं, तो सबसे पहले रूल क्या होता है, तो आपका सबसे पहले रूल होगा, रूल क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक, प्लस हैज, हैव, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल लगेगा। और ही, सी, इट, नेम के साथ हैज और आई, यू, दे, वी के साथ हैव लगेगा। ठीक, ये याद रखना। तो एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो मैंने अपना होमवर्क होमवर्क पूरा कर लिया है। ठीक है, तो मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो ये कैसे लगेगा, देखो यहाँ हो जाएगा, देखो मैंने मतलब आई सब्जेक्ट हुआ, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, तो यहाँ लिख दो हैव, आई हैव। और फिर देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है, पूरा, पूरा मतलब कंप्लीट। तो कंप्लीट का जो वर्ब का देखो, कंप्लीट जो होगा, कंप्लीट मतलब होता है पूरा, कंप्लीट मतलब होता है, कंप्लीट मतलब होता है पूरा, और कंप्लीटेड मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ से लिख सकते हो कंप्लीटेड, COM। हम नेक्स्ट वीडियो बना के वर्ब के कम से कम 10-15 वर्ब लिखवा देंगे, जिसमें वर्ब के तीनों फॉर्म होंगे। ठीक है, तो कंप्लीटेड होमवर्क,
हमने अपना क्या पूरा कर लिया, हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, ठीक है। और अगर दूसरा उदाहरण देखना हो तो देख सकते हैं कि सी हैज गॉन टू मार्केट, मतलब गो, वेंट, गॉन। देखो जाना जो होता है, जाना की तीनों फॉर्म होते हैं, लिख लेना आप। जाना की तीनों फॉर्म होती हैं, गो, फिर वेंट, स्पेलिंग सही लिखते हैं, गो, फिर वेंट, ये ई है, और फिर जी ओ एन ई, गॉन, ठीक, गो वेंट गॉन। तो वह बाजार गई, वह बाजार जा चुकी है, वह बाजार जा चुकी है। इसको हिंदी मतलब उसमें वर्जन करोगे इंग्लिश में, तो वह का मतलब सी, तो सी के साथ क्या लगता है, हैज लगता है कि हैव लगता है, हैज लगता है ना, तो हैज, तो सी हैज गो, जाना, मतलब जाना का वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का सेकंड, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। तो यहाँ लगा सी हैज गॉन, सी हैज गॉन, सी हैज गॉन टू मार्केट। देखो वह यानी सी बाजार जा चुकी है, तो बाजार मतलब मार्केट। ये देखो जाना क्रिया हो गई, वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म गोन, तो ही हैज गोन टू मार्केट, यानी कि ये सब्जेक्ट हुआ, ये हैज या हैव लगता है वो हुआ, ठीक। यहाँ फिर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ कौन, ये वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ, और ये जो हुआ ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं, दूसरा हुआ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। लगता समझ में नहीं आया। देखो नेगेटिव सेंटेंस किस तरह होगा, एन ई जी ए टी आई वी ई, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, इसका रूल भी देख लो। तो इसका जो रूल होगा तो वही होगा कि सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, हैज, हैव लगेगा, हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा, फिर उसके बाद नॉट लग जाएगा, और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो ये रूल हुआ। अब उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल हुआ क्या, तो एग्जाम्पल क्या हुआ, मैंने खाना नहीं खाया है। मान लो ये आ जाए, कोई पूछे कि तुमने खाना खाया है, तो बोल दो मैंने खाना नहीं खाया है। उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया है, उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया है, उसने उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया है, ठीक। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, देखो सब्जेक्ट हैज, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या, मैंने, मतलब कि आई, ठीक। तो आई के साथ हैज लगता है या हैव लगता है, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक। उसके बाद नॉट आया तो नॉट लगा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मैंने खाना नहीं खाया है, तो खाना इटेन। तो देखो खाना का जो वर्ब फॉर्म होता है,
खाना का, ईट, एट, ईटेन, ठीक है, ईट, एट, ईटेन। तो आई हैव नॉट ईटेन फूड, ठीक। और उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। उसने, किसने? उसने, यानी कि क्या हो जाएगा? शी। वह जा रहा है, तो उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। तो ये बताओ, एक वचन करता है कि बहुवचन करता है? उसने यानी कि वह जा रहा है, उसने, वो कौन है? यानी कि ही, ठीक। अभी तक काम पूरा नहीं किया, तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव? तो ही के साथ लगेगा हैज, ठीक। फिर उसके बाद आएगा नॉट, ये हो जाएगा नॉट। और फिर उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो काम पूरा नहीं किया, तो पूरा ना करना, क्या पूरा ना करना? काम। तो डिड डू मतलब कि क्या होता है? देखो, ही हैज नॉट, वह काम नहीं कर रहा है, वह उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो उस क्रिया क्या है? काम। क्रिया क्या है? काम, यानी डू, डिड, डन। तो ही हैज नॉट डन, क्या हो जाएगा? उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया है, तो ही हैज नॉट कंप्लीटेड। तो उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया है का मतलब ये हो जाएगा कि ही हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क एट। एट मतलब होता है अभी, और काम पूरा नहीं किया। तो देखो, पूरा नहीं करना क्या? काम। पूरा मतलब कंप्लीट, काम मतलब वर्क, और अभी तक मतलब एट। तो ही हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क एट। थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा, कूल डाउन, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरे सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका नाम है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा सेंटेंस हुआ हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं कि रूल क्या है। तो रूल है कि हैज लगेगा और है पहले आ जाएगा, ठीक। हैज है पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद ये याद रखना, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा ही आएगा। हैव यू इटन? और क्या तुम खाओगे? ठीक है। तो हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम बनाते हैं, कि एग्जाम्पल हिंदी वर्जन में बनाते हैं, तो क्या राम बाजार जा चुका है? क्या राम बाजार जा चुका है? तो देखो, इसमें क्या हो जाएगा? क्या राम बाजार जा चुका है में हो जाएगा क्या? क्या मतलब? देखो, राम, राम क्या है? राम जो है, राम एक वचन करता है या बहुवचन करता है? राम एक वचन करता है ना। तो राम के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा? तो राम के साथ हैज लगेगा, तो हैज राम, हैज राम। फिर सब्जेक्ट राम हुआ, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना। तो जाना का गो, वेंट, गॉन। तो गॉन, हैज राम गॉन टू मार्केट? तो हैज राम गॉन टू मार्केट, क्या राम बाजार जा चुका है?
अब देखो दूसरा है, क्या तुम खा चुके हो? क्या तुम खाना खा चुके हो? तो क्या तुम खाना खा चुके हो? तो अब इसको देखो कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि क्या तुम, तो तुम मतलब यू, और यू के साथ क्या लगता है, हैज लगता है कि हैव लगता है? हैव लगता है ना, तो हैव हैव यू। फिर देखो वर्ब सब्जेक्ट हुआ यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म खाना। तो खाना का जो खाना का तीनों फॉर्म होते हैं वो याद रखना क्या होता है, ईट, एट, ईटेन। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ईट, एट, ईटेन, तो क्या तुम खाना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन, तो यहाँ से लिख सकते हैं ईटेन, ई ए टी ई एन, ईटेन, ईटेन फूड, ईटेन फूड, ठीक। तो ये हमारे तीनों फॉर्म हुए। देखो ये तीनों चीज हुई, तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, और इसमें तीन वाक्य होते हैं अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। और ये हुआ उदाहरण, ठीक। फिर नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या होता है ये कि हैज है पहले आ जाएगा। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे प्रैक्टिस, ठीक। जैसे यहाँ से लिखा है आई, फिर ब्लैंक है, और FINISH फिनिश लिखा है, और द टास्क लिखा है। तो ठीक है, द टास्क लिखा है। तो इधर को क्या आएगा, तो आई फिनिश्ड, IFINISHED फिनिश्ड, ठीक, फिनिश्ड आएगा। तो ही, फिर दूसरा ही, खालिस्तान, और फिर नॉट या कम, एट आएगा, ठीक। और फिर यहाँ से लिखा है दे टेक लंच, लंच, ठीक। तो चलो तीन ठे बनाते हैं, और फिर अब आपको ये तो हम बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कुछ होमवर्क हैं। जैसे ये होमवर्क आप प्रैक्टिस करना, जैसे क्या तुम आ चुके हो, पहला पॉइंट हुआ क्या तुम आ चुके हो, कम। तो देखो आ चुके हो, ठीक है। तो आना की तीन फॉर्म लिख लो। आना, आना माना होता है ये वाला, आना का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम मतलब आना, कम, केम, कम, केम, कम, कम, केम, कम, ठीक है। इस तरह से ये आप बना लेना। और दूसरा एग्जाम्पल हुआ आपका कि उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया, वे बाजार जा चुके हैं, वे बाजार जा चुके हैं, तो जा चुके हैं। तो हमने बताया था कि जाना का जो वर्ड होगा वो होगा गो, वेंट, गॉन, ठीक, गो, वेंट, गॉन। तीसरा भी लिख सकते हैं आप,
तो तीसरा लिख लेना कि क्या वह स्कूल गई है, क्या वह स्कूल गई है। तो जाना का तो समझ में आया ना, जाना क्या होगा, क्या वह स्कूल गई है, तो ये हो गया 3। ठीक, लेकिन इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी। इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, किसकी, इसकी। तो आई फिनिश्ड द टास्क, तो हमने ये बताओ, आई फिनिश द टास्क, तो हमने क्या बताया था कि पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो देखो यहाँ से जो है ये तो ऑब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ कुछ कमी है कि नहीं है, ये हैज हैव कमी है। तो आई के साथ हैज लगता है कि हैव लगता है, बताओ। आई के साथ हैव लगता है। और तो आई हैव फिनिश द टास्क, ठीक है। तो क्या बताया था, सब्जेक्ट होता है, फिर हैज हैव होता है, तो हैव लग गया। और ये इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो इस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ये देखते हैं। तो इस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा फिनिश, होता है फिनिश, फिनिश्ड और फिनिश्ड। तो इसका आंसर हुआ कि आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड द टास्क, द टास्क। ठीक, ये हुआ आई हैव फिनिश द टास्क। ओके। और शी नॉट कम एट, तो वो क्या बताया था, पहले होता है सब्जेक्ट, फिर हैज है, फिर इसके बाद नॉट लग जाएगा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, तो ही के साथ हैव लगता है। ही के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। नहीं बेटा, समझ गए तुम, गलत बोल रहे हो। ही के साथ हैज लगता है, ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। ठीक, तो ही के साथ हैज लगा। और फिर नॉट कम एट, तो नॉट यहाँ लगेगा, और कम, तो कम केम कम, तो सही है। तो यहाँ ये बन जाएगा, इसका इसका यही होगा। ठीक, तो ही हैज नॉट कम एट। ठीक, और अब बचा दे टेक लंच, मतलब कि दे टेक लंच, क्वेश्चन मार्क है ना। तो क्वेश्चन मार्क हमने रूल क्या बताया था, ये देखो रूल। हैज है पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ तो सब्जेक्ट है, मतलब दे, वे तो हैं, लेकिन वे के साथ, दे के साथ क्या लगता है, ये बताओ। दे के साथ हैज लगता है या हैव लगता है, हैव लगता है ना, तो यहाँ हैव लग जाएगा। तो हैव दे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टेक, टुक, टेकन। तो टेक मतलब देखो, टेक जो होता है, टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेक, टुक, टेकन। तो यहाँ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसके जगह टेकन लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हैव दे, हैव दे टेकन लंच। ठीक है। तो इसी तरह के हम कुछ और उदाहरण देते हैं, जो आप होमवर्क करके लाना। ठीक, तो देखो 2 उदाहरण देंगे हम। तो एक ये हुआ आपका होमवर्क, कुछ हिंदी वाले हुए, कुछ इंग्लिश वाले। तो वी, ये हुआ, फिर कंप्लीट, और कंप्लीट को हमने बता दिया था। ठीक, द वर्क। कंप्लीट का जो थर्ड फॉर्म होगा कंप्लीटेड होगा। ठीक है। दूसरा, सी नॉट या फिर गो टू स्कूल। ठीक, तो ये हुए होमवर्क। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप होमवर्क करके जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।